हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले दिन कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र एवं रचना सूत्र पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस क्रम में हम लोग पहुंच गए हैं अल्केन अर्थात मीथेन, इथेन, प्रोपेन से होते हुए ईथर तक। अब इसके बाद बारी है एल्डिहाइड की। तो देखें, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है क्या? CHO देख रहे हैं, CHO। अब एल्डिहाइड में क्या होता है क्रियाशील मूलक? CHO। अब देखिए, एक कार्बन का एल्डिहाइड जब होगा तो वो CHO समूह में ही कार्बन है, तो क्या हो गया? CHO समूह में ही कार्बन है, तो आपका ये हो गया CHO। हाँ, क्रियाशील मूलक CHO का अगर रचना सूत्र पूछा जाए, केवल क्रियाशील मूलक CHO का एल्डिहाइड के क्रियाशील मूलक रचना सूत्र, तो ये हुआ CHO समूह का रचना सूत्र। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड में? ये फॉर्मल्डिहाइड क्यों है? आपको याद होगा कि एक कार्बन के एल्डिहाइड का नाम फॉर्म से शुरू होता है, साधारण नाम। साधारण नाम किससे शुरू होता है? फॉर्म से, ठीक है ना। और दो कार्बन के एल्डिहाइड का साधारण नाम कहाँ से शुरू होता है? एसिड से। दो कार्बन के एल्डिहाइड का साधारण नाम शुरू होता है एसिड से। तो देखिए, और तीन का तो प्रोप से शुरू होता है, और साधारण नाम में क्या होता है? एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। दो कार्बन का एसिड, देखिएगा एसिड जोड़ एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तीन कार्बन का प्रोप, ठीक है ना, प्रोपेन। अल्केन का ई हटा देते हैं, अल्केन का ई हटा देते हैं। तीन कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तीन कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। ई हट गया जाता है एल्डिहाइड बनने पर, और वहाँ क्या जुड़ता है? एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? प्रोपेनल्डिहाइड। और IUPAC नाम कैसे होता है? एल्डिहाइड के लिए जितने कार्बन का एल्डिहाइड हो उतने कार्बन के अल्केन का नाम याद करते हैं। क्या करते हैं? उतने कार्बन के अल्केन का नाम हम लोग याद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? अल्केन का नाम याद करने के बाद, अल्केन का नाम याद करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? अल्केन का ई हटा देते हैं और उसकी जगह पर एल जोड़ देते हैं। जैसे इसको देखिए, कितने कार्बन का एल्डिहाइड? एक कार्बन का। एक कार्बन के अल्केन को क्या कहेंगे? मीथेन। लेकिन ये अल्केन नहीं है, एल्डिहाइड है। क्यों एल्डिहाइड है? क्योंकि इसका क्रियाशील मूलक, इसका फंक्शनल ग्रुप CHO है। तो एक कार्बन के अल्केन को हम तो लोग कहते हैं मीथेन। अल्डिहाइड है ये, अल्केन नहीं। तो मीथेन की जगह क्या होगा? मीथेन का ई हट जाएगा और उसकी जगह पर एल जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया? मिथेनल। क्या हो गया? मिथेनल। तो देखिए, ये हो गया मिथेनल। ये कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? देखिए, एक और एक, दो। दो कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? इथेन। लेकिन ये अल्केन नहीं है, एल्डिहाइड है। क्यों एल्डिहाइड है? क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका क्रियाशील मूलक है CHO। तो दो कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? इथेन। क्या कहते हैं? इथेन। तो क्या होगा? ई हट जाएगा और उसकी जगह पर एल जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या नाम हो गया? इथेनल। और वैसे ही इसका नाम हो गया प्रोपेनल।
इसका नाम हो गया प्रोपेनल। ध्यान रखिएगा जरा सा, यहाँ जो है परीक्षा में कई बार इथेनल और इथेनॉल में कन्फ्यूजन होता है। तो इथेनॉल देखिए, अगर लिखा हुआ हो इथेनॉल, इसका मतलब है ये है अल्कोहल, C2H5OH, 2 कार्बन का अल्कोहल। तो ये कन्फ्यूजन होता है। और ये है इथेनल। तो लिखते समय देख लीजिएगा कि नल लिखा हुआ है कि नॉल लिखा हुआ है, इथेनल है कि इथेनॉल है। यहाँ गलती हो जाती है प्रायः, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एसिटल्डिहाइड का नहीं, इसका हो गया CHO के पहले जुट गया H। अब देखिए एसिटल्डिहाइड क्या है, CHO और इसके पहले क्या है बुआ, CH3, तो ये हो गया CH3CHO, मतलब एसिटल्डिहाइड या इथेनल। अब इस पर हम लोग देखें क्या है इसका अणुसूत्र, C2H5CHO, C2H5CHO, ये हो गया हम लोगों का CHO, इधर जोड़ देना है C2H5, ये क्या जुट गया देखिए C2। अब इस पर हाइड्रोजन दे दें, 1 2 3 4 5 हो गया C2H5CHO, या कहिए CH3CH2CHO, ये है प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल। तो इस तरह से जो एल्डिहाइड आपसे पूछे जाएंगे उनके नाम, अणुसूत्र और रचना सूत्र, नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गए। अब इसके बाद हम लोग कीटोन पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कीटोन की। कीटोन जिसका क्रियाशील मूलक होता है CO, क्या होता है CO, इसको कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, यानी इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। इस क्रियाशील मूलक को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल समूह। अब इस क्रियाशील मूलक के दोनों तरफ जब अल्काइल मूलक जुड़ जाते हैं, इस यौगिक का नाम होता है क्या, कीटोन। कीटोन जैसे आप देखें CH3 दोनों तरफ मिथाइल मूलक जुड़ गए, इसका नाम हुआ, क्या नाम हो गया इसका, देखिए इसका नाम होता है साधारण नाम एसीटोन। क्या नाम होता है इसका, साधारण नाम एसीटोन, ठीक है ना। साधारण नाम आपका हो गया एसीटोन। अब देखिए, और इसमें कितने कार्बन हैं, देखिए तो इस अल्केन में, कीटोन में कितने हैं, 1 2 3। IUPAC नाम क्या होगा, 3 कार्बन के अल्केन के नाम में से ई हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या करेंगे, ऊन जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ठीक है ना। परीक्षा में रचना सूत्र लिखने में एसीटोन ही नाम से ये प्राय आता है, ये प्रोपेनोन। अब ये हो गया प्रोपेनोन। क्रियाशील मूलक लिखना है तो क्या करेंगे, ये हो गया कीटोन के फंक्शनल ग्रुप CO, जिसे कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह भी कहा जाता है, इसका रचना सूत्र। और इसके दोनों तरफ क्या करना है,
CH3 जोड़ देना है। CH3 का रचना सूत्र तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब प्रोपेनॉल का IUPAC नाम 1 प्रोपेनॉल भी हो सकता है। कैसे गिनते हैं कार्बन को, चरण दीजिए, जब इस पर हम लोग 1 2 करके गिनेंगे तब वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब यहां पर है एक यौगिक, CO समूह के एक ओर है मिथाइल और दूसरी तरफ है इथाइल, दूसरी तरफ है इथाइल। रचना सूत्र इसका कैसे लिखेंगे, देखिए, CO और इधर हो गया मिथाइल, CO के, ये CO हुआ ना बुआ, इतना छोड़ के, तो एक बॉन्ड के साथ आके जुड़ गया CH3 मिथाइल समूह, और दूसरे के साथ क्या जुड़ने वाला है, C2H5, 1 2 C2H5। नामकरण का तरीका हो गया कि CO समूह के साथ, कार्बोनिल समूह के साथ, कीटोन के क्रियाशील मूलक के साथ जुड़े दोनों अल्काइल मूलकों का नाम बारी बारी से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों अल्काइल मूलक समान नहीं हैं। दोनों अल्काइल मूलक क्या है, समान नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों अल्काइल मूलकों का नाम बारी बारी से लिखेंगे। अब बारी बारी से लिखने में किसका नाम पहले लिखेंगे, उस अल्काइल मूलक का नाम पहले लिखेंगे जिसके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। इसकी चर्चा पहले भी हुई है जब हम लोग उसके नोमेनक्लेचर, नामकरण पर चर्चा कर रहे थे। तो देखें, इसका नाम शुरू होता है मिथाइल, यह है मिथाइल, इसका नाम का पहला अक्षर है M, और यह है C2H5 क्या है, इथाइल, इसके नाम का पहला अक्षर E है। ABCD वाले में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में E पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है ना। और IUPAC नाम, IUPAC नाम होगा बुआ, गिनिए कितने कार्बन हैं, 2 3 4 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम, IUPAC नाम। 4 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, लेकिन यह अल्केन नहीं है, कीटोन है। क्यों कीटोन है, क्योंकि इसका क्रियाशील मूलक है CO। तो अल्केन के नाम में से E हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या करेंगे, ऊन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, E हट गया, ऊन जुड़ गया तो ये हो गया ब्यूटेनोन। अब रचना सूत्र देखें, CO का रचना सूत्र इस तरह से लिख दिया गया, और इसके बाएं क्या है, CH3 है, तो देखिए CO के बाएं CH3 जुट गया और दाएं क्या जुट गया, C2H5। इस प्रकार से यह इथाइल मिथाइल कीटोन या ब्यूटेनोन का रचना सूत्र हो गया। अब ये है बाबू, यहाँ उदाहरण है C2H5CO, C2H5 क्या है, ये कीटोन है। क्यों कीटोन है, क्योंकि इसका क्रियाशील मूलक CO है, इसका फंक्शनल ग्रुप CO है, और दोनों तरफ क्या हुआ है, समान अल्काइल मूलक जुड़े हुए हैं। क्या है ये दोनों तरफ इथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई अल्काइल कीटोन, यानी डाई इथाइल कीटोन। तो साधारण नाम हो गया इसका डाई इथाइल कीटोन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम कितने कार्बन, 2 3 2 5,
क्या करेंगे, 5 कार्बन के अल्केन के नाम में से ई हटा देंगे, उसकी जगह पर ऊन जोड़ देंगे। तो 5 कार्बन का अल्केन क्या होता है, पेंटेन। पेंटेन में से ई हट गया और उसकी जगह पर ऊन जुट गया तो क्या हो गया, पेंटानोन। ठीक है ना, तो ये हो गया पेंटानोन। आइए पेंटानोन का रचना सूत्र हम लोग लिख लें। तो देखिए ये है CO, क्या, कीटोन का क्रियाशील मूलक। रचना सूत्र में CO बीच में है ना, और बाएं और दाएं दोनों जुड़े हुए हैं C2H5। C2H5 जोड़ना आपको आता है, अभी आपने यहां जोड़ा C2H5। C2H5 दोनों तरफ हो गए। कुछ नहीं करना है रचना सूत्र लिखने में। क्रियाशील मूलक के दोनों तरफ जो अल्काइल मूलक जुड़े हुए हैं केवल उनका रचना सूत्र लिख देना है। और आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल सबका रचना सूत्र तो जानते ही, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों पर चर्चा कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, COOH। COOH इसका COOH समूह, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका रचना सूत्र कैसे होगा, ऊपर लिखा हुआ देखिए, अलग से फिर से लिख रहे हैं COOH। ये जो बॉन्ड खाली है इसके साथ या तो हाइड्रोजन आके जुड़ेगा या फिर आके जुड़ेगा कोई अल्काइल समूह, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए इसके साथ यहाँ क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल मूलक, मिथाइल रेडिकल। तो कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 1 कार्बन का। आपको याद होगा हमने बताया था पहले कि 1 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम फॉर्म से और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम एसिड से शुरू होता है। ठीक है ना, तो फॉर्म या एसिड के आगे क्या जोड़ देते हैं, इक जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, इक। तो क्या हो जाएगा, वो 1 कार्बन का है तो फॉर्म से शुरू हुआ तो हो गया फॉर्म इक, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है, साधारण नाम इसका। कितने कार्बन का है, 1 और 1 2। अभी हमने क्या कहा, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम किससे शुरू होता है, एसिड, और उसके आगे क्या जोड़ना होता है, इक। क्या जोड़ना होता है, इक। तो हो जाएगा एसिटिक। क्या हो जाएगा, एसिड, एसिड, और उसके आगे जुड़ गया तो क्या हो गया, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। और IUPAC नाम, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उतने कार्बन के अल्केन का नाम याद करेंगे और उसमें से ई हटा देंगे, उसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे, OIC, और उसके बाद लिख देंगे एसिड। तो जैसे देखें ये कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 1 कार्बन का। 1 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, मीथेन। क्या कहते हैं बाबू, मीथेन। तो मीथेन कहते हैं। तो क्या हो गया, ई हट गया, देखिए मीथेन, METHAN, ई हट गया। और क्या जोड़ना है, OIC। क्यों जोड़ना है, क्योंकि यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्यों कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि इसका क्रियाशील मूलक, इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो 1 कार्बन का है तो क्या होगा बुआ, मीथेन में से ई हट गया, OIC जुट गया,
तो हो गया मीथेनोइक, मीथेनोइक अम्ल या मीथेनोइक एसिड। और इसमें कितने कार्बन है? एक और एक, दो कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? इथेन। ये अल्केन नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो क्या होगा? इथेन का ई हट जाएगा, उसके आगे OIC जुट जाएगा, तो क्या हो गया? इथेनोइक। क्या हो गया? इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड। ठीक है ना? क्या हो गया ये? इथेनोइक एसिड। देख रहे हैं ना? अब अणुसूत्र हो गया दोनों का। अब रचना सूत्र COOH के पहले यहाँ क्या है? H। तो ये तो बड़ी आसानी से हो गया, यह भी आसानी से ही होगा। CH3COOH का देखिए, पहले लिख रहे हैं हम लोग COOH का, और उसके पहले क्या जोड़ देना है? CH3। CH3 तो आप बहुत बार जोड़ चुके हैं, अब अधिक बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, चौक अपने आप आपका हाथ खींच ले जाएगा। ये हो गया CH3 COOH, किसका? एसिटिक अम्ल का। ये हो गया एसिटिक अम्ल का। ठीक है ना बाबू? तो अब आप देखें एक और प्रोपेनोइक अम्ल, या इसको देखें C2H5COOH। क्या होगा ये? कितने कार्बन? एक और दो, तीन। तो साधारण नाम में क्या होगा? अल्केन के नाम में से ई हटाएंगे और उसके आगे आयोनिक जोड़ेंगे। साधारण नाम में क्या करेंगे? आयोनिक जोड़ेंगे। तो कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो क्या होगा? प्रोपेन का ई हट जाएगा और उसके आगे क्या जुटेगा? आयोनिक। तो इसका नाम हो गया प्रोपियोनिक अम्ल। क्या हो गया ये? प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक एसिड। या IUPAC नाम में क्या होता है? अल्केन का ई हटेगा और उसके ऊपर जगह पर क्या जुटेगा? OIC। तो कितने कार्बन का है ये? 3 कार्बन का। तो प्रोपेन का ई हटा और OIC जुटा, तो क्या हो गया? प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए क्या है? C2H5COH। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा CH3CH2COOH। कैसे रचना सूत्र लिखेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। देखिए, पहले लिख देंगे COOH और इसके पहले क्या करना है? C2H5 या CH3CH2 जोड़ देना है। तो देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। पहले के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। और दूसरे के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2। CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH। ठीक है ना? ये आपका हो गया क्या? प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपियोनिक अम्ल। ये आपका हो गया। इस तरह से रचना सूत्र हो गया आपका किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो आज के लिए इतना ही।
इसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन पर।